आज इस वक्त जहाँ पर इस्लाम की पहली जंग बदर लड़ी गई उस मकाम पर हाज़िरी नसीब हुई है। इससे पहले मस्जिद अरीश जो कि उस तरफ थी, इसके साथ आगे वो मकाम जहाँ पर जंग लड़ी गई मकाम बदर। और ये आप जिस तरफ मेरे दाईं तरफ जो है ये जालियों के अंदर ये उन शुहदा के यहाँ मज़ारात हैं, वो आराम फरमा हैं जिन्होंने इस्लाम की पहली जंग में अपनी जानों के नजराने पेश किए और इस्लाम का हमेशा के लिए अलम बुलंद कर दिया। यहाँ उन शहीदों के मज़ारात हैं और इस शहीदों के मज़ारात के यहाँ से लेकर सरकार के उस मस्जिद अरीश के दरमियान में ये सारा मकाम जो है ये मकाम बदर कहलाता है, जहाँ पर इस्लाम की पहली जंग बदर लड़ी गई। और इस जो रोड है, जो सड़क है, इसका नाम भी शार शुहदा है, यानी वो जो शुहदाए बदर हैं उनके नाम से मशहूर हुई है। और इसके अंदर वो 14 मुक़द्दस और बुलंद बाला मकाम वाली हस्तियाँ जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए उनके नाम भी यहाँ पर लिख कर एक तख्ती पर आवेज़ा हैं वो लगाए गए। उन हस्तियों के उन 14 शुहदाए किराम के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने यहाँ पर पेश किए थे। ये वो 14 मुक़द्दस खुदा के दरजात में बुलंदियाँ अता फरमाए, इनकी कबूल पर अपनी बेशुमार रहमतों का नज़ूर फरमाए और अल्लाह ताला इनके सदक़े में उम्मत मुस्लिमा के तमाम फौत शुदान की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। ख़ास तौर पर जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उन तमाम की कब्रों पर अपनी बेशुमार रहमतों का नज़ूर फरमाए, अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाए। और अल्लाह इस हाज़िरी का सदका, इस मकाम की ज़ियारत का सदका हम सब की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह ताला हमें हमारे अंदर वो दोबारा उम्मत मुस्लिमा के अंदर वो जज्बा पैदा फरमाए कि आज जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, मेरे ख़्याल में आज ये मकाम बदर जो है और वादी बदर जो है, इसके जगह की एक एक ज़र्रा जो है उम्मत मुस्लिमा को पुकार रहा है कि आज तुम अपने सबक को और अपने असलाब को क्यों भूल चुके हो, आज क्यों तुम तरह तरह की क़िल्लतों और तकलीफ़ों बर्दाश्त कर रहे हो। गैरत करो और अपने अंदर जज्बा जिहाद पैदा करो। उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त जिहाद की बहुत ज़रूरत है। अगर उम्मत मुस्लिमा अपनी बका चाहती है, अगर उम्मत मुस्लिमा अपना मकाम चाहते हैं तो वो जिहाद के ज़रिए ही होगा। यहाँ से जिहाद का आगाज़ हुआ था, इस्लाम की पहली जंग हुई थी और इस्लाम फिर बुलंदियाँ पकड़ता गया, यहाँ तक कि इस अल्लाह की ज़मीन के कोने कोने तक इस्लाम फैल चुका है। और वो जिहाद के ज़रिए और तलवार के ज़रिए ही फिर आका करीम ने जो ज़ालिम थे उनका हाथ रोका और वो काफरों को उनकी हद तक रोका और जो है इस्लाम के जो मानने वाले थे उनको जो मकाम से नवाजा है तो वो जिहाद के ज़रिए ही था। आज फ़लस्तीन की सरज़मीं पर जो हाल हो रहा है उम्मत मुस्लिमा का, शाम के अंदर जो हाल हो रहा है, जो कश्मीर के अंदर है, जो बर्मा के अंदर है, ये सारी चीज़ जो हालात हैं ये सब सिर्फ़ इसी वजह से है कि हमने उम्मत मुस्लिमा ने जिहाद को बुला दिया है। आज अगर उम्मत मुस्लिमा फिर जिहाद का सबक याद करती है, उसको अपनाती है, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मत मुस्लिमा को वही मकाम हासिल हो सकता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।